मॉर्निंग क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 78 डेट ये कक्षा क्लास 9th के लिए है और डेट है आपकी 30/1/2021। आपके इसमें एक प्रश्न के अधिकतम लघु क्वेश्चन भी दिए गए हैं और आज आप जलवायु के चैप्टर 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। तो आपको पता है, सभी को है, ये आपका मानसी राम है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उससे आपका इन पवनों के द्वारा मालाबार तट पर वर्षा होती है। प्रश्न तीसरा, भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है। तो आपको सभी पता है कि भारत में जो मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। तो भारत की जो मानसून की सबसे पहली वर्षा आपके केरल में होती है। प्रश्न 4, मानसून प्रस्फोट क्या है। तो आपको पता है कि इसका अगर मैं हिंदी में भाषा में शब्द में बताऊँ तो बादलों का फटना, ठीक है, कि मानसून किस तरह से अत्यधिक विकसित होती है, मतलब किस तरह से तेज़ी से होती है और विस्फोट होता है। प्रश्न 5वां, जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है। देखो, आप जलवायु ही निर्भर करती है महाद्वीप कैसा है, महाद्वीपीय अवस्था कैसी है। अगर आपका जो महाद्वीपीय मतलब आपका जो द्वीप है, अगर पहाड़ी इलाका है तो आप देखोगे वहाँ अधिकतर बरसात होती है, क्योंकि पवनें जो होती हैं उन्हें वहाँ रोकती है। अगर आपका उदाहरण स्वरूप राजस्थान देख लीजिए, वहाँ पे भी पहाड़ी इलाका है, लेकिन पर्वत की आकृति में परिवर्तन होने के कारण इन सब अवस्था के कारण वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो जलवायु भी बरसात के और पवनों को प्रभावित करता है। प्रश्न 6 आपका अनुच्छेद दिया गया है, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और सूक्ष्म पवनें होती हैं जो कि दिन में के समय भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर व हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम विशिष्ट भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। लू की विशेषता बतानी है आपको, तो आप शुरुआत में ही आंसर बता सकते हैं कि लू की आपकी ये सारी विशेषता है। दूसरा प्रश्न, काल बैसाखी क्या है। बैसाख के महीने में होने वाली बरसात को बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। अब आपके जो 5, 7वां और 8वां का उत्तर है वो आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना है। प्रश्न 7वां, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो आप सभी को पता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, देशांतर, महासागरीय धाराएं, पवनों की दिशाएं। ये सब कारक हैं जो हमें भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 8वां, मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। आपको पता है कि मानसून से ही हमारी कृषि जुड़ी हुई है और वह एक सूत्र में बांधती है। क्यों बांधती है? क्योंकि हमारी भारत में मानसून केरल से शुरुआत होती है और हिमालय के क्षेत्र तक जाकर पहुंचती है और यह शाखाएं एक जगह से होकर दूसरी जगह जाती है और अधिकतर हमारे किसान इस मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। आपके अधिकतर उत्तर भारत में मानसूनी वर्षा पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। प्रश्न 9वां प्रश्न है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। आपको किस तरह से मानसूनी की वर्षा का सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे हमारी खेती में योगदान देती है। प्रश्न 10वां, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, इसका क्या कारण है। उत्तर भारत से पूर्व से पश्चिम की दिशा में और वर्षा जब वो बढ़ती रहती है तो घटती है, क्योंकि बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जहाँ पर बरसात अत्यधिक हो जाती है और फिर उनकी मात्रा धीरे धीरे इसलिए घटती रहती है।
क्लास आप लोगों को रिवर्ट बैक ज़रूर करना है।